राज, राशाल, राशिदा और शाहीन चार अटूट दोस्त थे। बचपन से ही वे एक दूसरे के साथ थे और उन्होंने साथ में कई रोमांचक यादें बनाई थीं। एक दिन उन्होंने एक पुरानी और छोड़ी हुई हवेली की खोज करने का फैसला किया, जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। हवेली उनके शहर के किनारे खड़ी थी, रहस्यों और भूतिया कहानियों से घिरी हुई। भले ही सभी ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन ये चारों इस रोमांच के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कुछ नाश्ता और टॉर्च पैक की और साइकिलों पर निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। गेट धीमे से चरमराकर खुल गया, जैसे उन्हें अंदर बुलाया जा रहा हो। ये जगह कितनी अजीब लग रही है, शाहीन धीरे से बोली, अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ते हुए। चलो यार, ये बस एक पुरानी हवेली ही तो है, राज ने हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। वे हवेली के अंदर घुसे, जहां फर्श की लकड़ियां उनके पैरों के नीचे चिरमिरा रही थीं। हवा में धूल थी और मकड़ी के जाले हर कोने में लटक रहे थे। रशल को एक पुरानी डायरी एक धूल से ढकी मेज पर मिली। ये देखो, उसने कहा। पन्ने पलटते हुए डायरी किसी लड़की एलारा की थी, जो कभी यहाँ रहती थी। उसका आखिरी लिखा हुआ पन्ना डरावना था। वे मुझे लेने आ रहे हैं। वो कौन हो सकते हैं? राशिदा ने थोड़ा डर के साथ पूछा। शायद भूत, राज ने हंसी में जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर साफ था। वे आगे बढ़ते गए। हर कमरा हवेली के गुजरे दिनों की कहानी बयान कर रहा था। अचानक उन्होंने ऊपर से कोई आवाज सुनी। क्या तुमने सुना? शाहीन ने बड़ी आंखों से पूछा। ये तो पैरों की आवाज लग रही है, राशल ने जवाब दिया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। डर अब उनके दिल में समा चुका था। हिम्मत जुटाते हुए वे ऊपर जाने का फैसला करते हैं। सीढ़ियां उनके पैरों के नीचे चिर्राने लगीं। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, आवाज तेज होती जा रही थी, जो खाली हॉल में गूंज रही थी। सब एक साथ रहो, राज धीरे से बोला। वे ऊपर पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। एक कमरा गलियारे के आखिरी कोने में थोड़ा सा खुला हुआ था। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? राशिदा ने पूछा, अपने हाथ से दरवाजा पकड़कर। किसी के जवाब देने से पहले दरवाजा जोर से चरमराकर खुल गया। अंदर सिर्फ एक हिलने वाली कुर्सी थी, जो धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी, जैसे अभी कोई उस पर बैठा हो। ये कुछ ज्यादा ही अजीब है, शाहीन पीछे हटते हुए बोली। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वे कमरे के अंदर गए, किसी नए सुराग की तलाश में। राशल ने दीवार में एक छिपा हुआ दराज देख लिया। ये देखो, यहाँ कुछ है, उसने कहा, दराज को खोलते हुए। अंदर एक छोटी सी डिब्बी थी, जिसमें पुराने पत्र और तस्वीरें थीं। ये पत्र एलारा के नाम थे और किसी थॉमस नाम के व्यक्ति ने लिखे थे। पत्रों में एक गुप्त जगह और वापसी का वादा लिखा था। क्या लगता है थॉमस उसका प्रेमी था? राशिदा ने सोचते हुए कहा। शायद वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। राज ने अपनी राय दी। जैसे ही वे कहानी का कुछ हिस्सा समझ रहे थे, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। ठंडी हवा में उनकी सांसें दिखाई देने लगी। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, शाहीन ने कहा, अब डर के साथ। तभी हिलती हुई कुर्सी अचानक रुक गई। कमरे के एक कोने में एक छाया सी उभर आई। तुम कौन हो? राज ने कांपती आवाज में पूछा। छाया चुपचाप उन्हें देखती रही। डर उनके दिल में घर कर गया और वे दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वे नीचे भागने लगे, पूरी हवेली जैसे जिंदा हो उठी। दरवाजे खुद से बंद हो रहे थे और खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं। बाहर निकलो, रशाल ने जोर से चिल्लाया, सबको आगे ले जाते हुए।